The space wasn't designed to impress. यहाँ पे हमने कुछ grooves का ऐड किया है. So this is a C-shaped kitchen layout. फ्रेश के पीछे भी यूज किया है कि क्या मोरोकन टाइल्स अभी भी टच में है, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है. यहाँ पे हम वॉकिंग क्लोजेट, 2 chairs over there so that we can have a conversation later. सपनों का घर. So let me show you how we turn this 1500 square feet 3 BHK home into their dream home. Welcome. So as you can see, this is the entrance. This is a really beautiful door that we designed, जिसके साथ हमारे tinted glass हैं, थोड़े से ग्रूव है, एक मोल्डिंग कॉन्सेप्ट के साथ हमने विद बायोमेट्रिक्स, ताकि हम सिक्योरिटी को प्रायोरिटी दे, ये डिज़ाइन किया गया है. दिस इज कनेक्टेड टू दिस ब्यूटिफुल लाउंज एरिया. द स्पेस वॉजंट डिजाइन टू इम्प्रेस, इट वॉज डिजाइन टू ब्रीथ. एज यू कैन सी, इतना कामिंग इन्वायरमेंट है, इतने न्यूट्रल कलर पैलेट का यूज़ किया है. एवरी पैनल, एवरी मोल्डिंग, एवरी ग्रूव वॉज इंटेंशनल. हमारा थीमेटिक यहाँ पर ये था कि हमने कैसे प्रोफाइल लाइट्स को वॉल पे यूज़ करना है, कैसे वॉल लाइट्स को वॉल पे यूज़ करना है और उसे ब्लेंड करना है विद पैनल की कोव लाइट्स. सारी चीज़ें एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, एक बैलेंस क्रिएट करती हैं. यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि आपको लगे कि घुसते ही स्पेस में बहुत छोटा हो गया. सिंस वी हैड दिस चैलेंज कि एंटर करते ही वी हैड दिस लिविंग एरिया, जिसके अंदर हमको ये था कि हम लोग सीटिंग कैसे प्रोवाइड करेंगे. बट दिस एल शेप्ड कॉर्नर सोफा इज स्पीक फॉर इटसेल्फ. आप देख पा रहे हो, दिस इज क्वाइट अ कॉन्वर्जेशन कॉर्नर. एज आई मैंशन दैट दिस इज अ 1500 स्क्वायर फीट एरिया. हियर लिव्स अ न्यूक्लियर फैमिली, जिनके लिए 2 bedroom was enough. So we had our 3rd room, which is a surprise to tell later. Now as I told you कि this is a open kitchen concept. So जैसे कि आप enter करते हो, we have this kitchen area after the lounge area. So this is a C-shaped kitchen layout. When it comes to kitchen design, kitchen layout is essential. वो बहुत important होता है कि हमने कैसे एक एक इंच को यूटिलाइज़ किया है, कैसे एक एक कॉर्नर को यूटिलाइज़ किया है. So at Srijan Group, we planned everything very carefully. Now let me tell you little bit about this kitchen as well. जैसे ही आप enter करते हो, there you have your whole master switch, जिसके साथ आप अपनी पूरी किचन को ऑपरेट कर सकते हो. This is our cooking space. Right next to it, we have our wet area. इसके साथ में कुछ डिस्टेंस के बाद हमारा रेफ्रिजरेटर है. Why I am telling you this? Because हम लोग जो फॉलो करते हैं, एक रूल फॉलो करते हैं विच इज़ कॉल्ड अ ट्राइंगल, किचन ट्राइंगल, जिसके अंदर हमें वो सारे डिस्टेंसेस विद इन किचन के कुकिंग एरिया, प्रिपेयरिंग एरिया, वेट एरिया एंड रेफ्रिजरेटर एरिया, ये सब कुछ ऑल टुगेदर इस तरीके से प्लान करने होते हैं ताकि कोई भी चीज़ एक दूसरे से ना टकराए, ना आगे जाके आपको फ्यूचर में कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े. एज आई वाज टेलिंग यू, जैसे ही आप एंटर करते हो, देन यू हैव योर कुक स्पेस एरिया, जिसके नीचे हमने पहले दिया है आपको एक कटलरी, जिसके अंदर आप अपने ऑर्गेनाइज़र की तरह इसको यूज़ कर सकते हो, अपने स्पैचुला, स्पून्स. उसके बाद हमारा एक टैंडम, जिसको हम ड्रॉर भी बोलते हैं. देन वी हैव आवर अनदर ड्रॉर. आप देख पा रहे हो कि ये सारी किचन कॉन्सेप्ट जो है हैंडल लेस पर है, बिकॉज वी डोंट वांटेड कि हम यहाँ पे प्रोफाइल्स दें. हमने सब कुछ ओपनली क्रिएट किया है, यूटिलिटी वाइज हमने सबको इक्वली स्पेस दिया है. नाउ अटैच टू दिस वी हैव अ कॉर्नर स्पेस एज वेल. इस स्पेस को यूज़ करना वॉज क्वाइट चैलेंजिंग बिकॉज द क्लाइंट वांटेड अ BPO. सो हमने यहाँ पर एक कॉर्नर क्रिएट किया है, जिसके अंदर हमारे पास हमारा मैजिक कॉर्नर आ जाता है. नाउ व्हेन इट कम्स टू मैजिक कॉर्नर, देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस अबाउट इट. व्हाट एग्जैक्टली इज मैजिक कॉर्नर? किचन के अंदर हमारे पास मोस्टली क्वेरीज ये आती हैं कि हम अपने कॉर्नर्स जो बन रहे हैं, एल बन रहे हैं, उसको यूटिलाइज कैसे करें. ये मैजिक कॉर्नर्स के साथ आप कर सकते हो. जैसे ही आप शटर खोलोगे, आपकी पूरी यूनिट अंदर से बाहर निकल के आ जाएगी, जिसके अंदर आप अपने हैवी यूटेंसिल्स या फिर अगर आपको कुछ पैंट्री रिलेटेड सामान भी रखना है तो आप वहाँ पे रख सकते हो. This is a very beautiful color which we tried to blend with bronze finish rather than gold finish because it's a warm color. आप देख सकते हो कि इसकी फिनिश कितनी सीमलेस आ रही है. इस किचन को और स्पेशियस बनाने के लिए हमने यहाँ पे 2 ग्लास शटर्स ऐड किए. राइट नेक्स्ट टू इट वी हैव आवर वेट एरिया. यहाँ पे हमारे किचन की वॉशिंग के लिए काम होता है. यहाँ पे हमने एक बास्केट रखी है जिसके अंदर हमारे सारे यूटेंसिल्स आफ्टर वॉशिंग रखे जाते हैं. नाउ एज यू कैन सी कि यहाँ पे कोई भी यूटिलिटी के लिए मशीन्स नहीं दिख रही. वाई सो? बिकॉज दिस कॉर्नर हैज़ इट ऑल. दिस कवर्स एवरीथिंग. दिस इज़ अ रोलिंग शटर. आप देख सकते हो कि इसके अंदर वी केप्ट आवर माइक्रोवेव,
आर मिक्सर, टोस्टर, ग्राइंडर, एवरीथिंग, so that हमारी किचन क्लटर फ्री लगे. Then we have our refrigerator area, and I think that's pretty much it. Let me take you to that side of the lounge, which is our TV wall. तो आप देख रहे हो कि कैसे ये सारे कलर्स एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं. वहाँ पे जो पैनल है उस पर हमने मोल्डिंग का यूज़ किया है. आइवरी शेड्स के साथ हमने यहाँ पे कुछ ग्रूव्स ऐड करे हैं. दिस मेक्स दिस स्पेस लुक लॉन्गिट्यूड एंड हाइट वाइज वो बड़ा दिखाता है इफेक्ट. आप देख रहे हो कि कैसे यहाँ पे अपहोल्स्ट्री सेलेक्ट करी है, कैसे कारपेट को इसके साथ मैच किया है. एक एक डेकोर पीस आप देख पा रहे हो, सारे मेटालिक फिनिश लेग्स के साथ. हमारे जो फर्नीचर्स हैं उसमें भी कुछ गोल्ड या मेटालिक इफेक्ट आप देख पा रहे होगे. यहाँ का जो टीवी पैनल है ये भी इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, जो कि बहुत ज़्यादा बोल्ड ना होते हुए एक क्लीन और कामिंग स्पेस क्रिएट करता है. यहाँ पे हमने कुछ ग्रूव्स का ऐड किया है. इसको हमने डिफरेंट कलर में रखने का सोचा, सो दैट हमारे जो सोफ़ा का कलर है वो इससे थोड़ा मैच करे, वो सेम कलर फैमिली में आए. नाउ दिस इज़ अगेन हमारे हैंडललेस ड्रॉर्स. एक एक मोल्डिंग, एक एक वॉल पैनल हमने काफ़ी क्राफ्टफुली क्रिएट किए हैं. क्लाइंट को बॉक्सी रहना बिल्कुल पसंद नहीं था, सो हियर उनकी रिक्वायरमेंट वॉज वी नीडेड अ मंदिर जो कि वास्तु के अकॉर्डिंगली प्लान हो, जो कि इस वॉल पे हमारा आता है. बट एंटर करते ही ये स्पेस मंदिर के लिए ना अटके और कुछ बॉक्सी ना बने, इसीलिए हमने इस पूरी वॉल को ही एक मंदिर वॉल पैनल में क्रिएट किया है. ये सारा काम CNC में हुआ है. HDHMR के ऊपर ये सारा मशीन फिनिश्ड कटिंग होने के बाद इस पे PU फिनिश हमने किया है. आप देख पा रहे हो कि इसके अंदर भी एक मेटेलिक सा इफेक्ट आपको दिख रहा होगा. कुछ भी बॉक्सी नहीं है. दिस होल वॉल इज एक्ट एज अ मंदिर एज वेल एज अ फीचर वॉल. इस मंदिर में हमने उनकी यूटिलिटी का ध्यान रखा है, जो कि है हमारी स्लाइडर और मंदिर की यूटिलिटीज़ के लिए ड्रॉर्स. So this bedroom is perfectly designed as a century contemporary design. As you can see, जो भी कलर्स हैं काफ़ी नेचुरल, फ्रेश और बहुत ही कामनेस वाले कलर्स यूज़ किए गए हैं. हमारा डिज़ाइन कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा था बिकॉज क्लाइंट डजंट वांट एनी काइंड ऑफ अपहोल्स्टेड बेड, तो हमने उनको जहाँ पे उनका हेड आना है वहाँ पे अपहोल्स्टेड हेडरेस्ट दे दिया. बाकी सारी PU फिनिश में हो रखा है. आप देख सकते हो सारे कलर्स एक दूसरे से मैच करते हैं, जो कि एक कामनेस कमरे को देता है. यहाँ पे हमने एक डायगोनल पैटर्न के साथ प्ले किया है विद डेकोरेटिव हैंडल्स. दीज आर आवर वार्डरोब शटर्स विच यू कैन यूज़ एंड ऐसे सीमलेसली ब्लेंड हो रहे हैं विच सीम्स एज अ पार्ट ऑफ वॉल ओनली. आप देख सकते हो चाहे अपहोल्स्ट्री हो, ड्रेपरी हो, कर्टन्स हो, जो भी चीज़ है सारे ऑल टुगेदर मैच करते हैं. टेक्निकलिटी पार्ट में बताऊँ तो दिस रूम हैज़ अ लिटिल वर्क जोन ऑल्सो. यहाँ पे बैठ के आप अपना काम कर सकते हो, कामली बैठ के अपना इंटेंट जो आपको करना होगा वो कर सकते हो. दिस हैज़ अ ओपन शेल, एन ओपनेबल शटर, एंड दिस TV पैनल इज़ बेसिकली डिज़ाइन एग्जैक्टली एज द वार्डरोब शटर. जो डायगोनल पैटर्न हमने वार्डरोब शटर्स में यूज़ किया है वही सेम पैटर्न हमने इसके पीछे भी यूज़ किया है, बिकॉज वी डोंट वांट कि हमें कोई भी कमरा ऐसा बनाना पड़े जहाँ पे काफ़ी बोल्ड कलर्स आए, जहाँ पे सारी चीज़ें भरी लगे. सो अगर हेडरेस्ट हमारा टील ब्लू में है, सो दिस वाज सपोज टू बी वाइट विच वी ऑलरेडी गेव. यहाँ पे हमने गोल्डन और ब्रास टच दिया है, जो कि अगर आप देख पा रहे हो हमारे कमरे के म्यूटेड टोन्स और पेंडेंट लाइटिंग के साथ परफेक्टली मैच कर रहा है. चाहे वो हमारे डेकोरेटिव पैनल्स हो, चाहे हमारे रॉड्स हो, या कोई भी कलर, वो एक दूसरे से परफेक्टली ब्लेंड करता है. नाउ दिस बेडरूम इज ऑल्सो अटैच्ड टू balcony. लेट मी शो यू द व्यू. I think I'm a morning person, and sipping coffee while enjoying the view right attached to my bedroom is my thing. यहाँ की अगर मैं सीलिंग की बात करूँ, ये सीलिंग इन्वर्टेड सीलिंग है, जिसमें हमने कोव के एजेस ना शो करते हुए उसको सीमलेसली ब्लेंड कर दिया है ताकि वो कमरे के टच के साथ परफेक्टली मैच करे. नाउ दिस बेडरूम इज अटैच्ड टू अ वॉशरूम ऑल्सो.
आए दिन हमसे कोई ना कोई क्लाइंट पूछता है कि क्या मोरक्कन टाइल्स अभी भी टच में है, तो हम बोलते हैं येस। आप फ्लोर पे देख सकते हो, जो कमरे की थीम है वही सेम कलर से मैच करते हुए वॉल पे टाइल और उसी वॉल कलर से मैच करता हुआ मोरक्कन टाइल्स हमने नीचे लगाए हैं। कमरे में नी यहाँ पर एक ऐसा पार्ट था कि वॉल जो है 4.5 इंचेस की थी। यहाँ पे कोई चांस ही नहीं था कि नीश बन पाए, बट सिंस वी हैड टू डिलीवर व्हाट वी कमिटेड, तो हमने ग्रेनाइट का यूज़ करके यहाँ पे एक शेल्फ और नीश टाइप क्रिएट कर दिया, जिसके अंदर क्लाइंट अपने यूटिलिटीज़, टॉयलेटरीज वाइल टेकिंग शावर्स यूज़ कर सके। सो इन सर्जन ग्रुप वी प्रेफर टेक्निकलिटी एंड एस्थेटिक एक साथ। सो व्हेन वी डिज़ाइन दिस बेडरूम, द गोल wasn't luxury, it was comfort with clarity. The color palette stays grounded, but it has more to say than that. आप देख सकते हो that we have used ivory color with a hint of lilac and purple tint. ये एक किड्स बेडरूम है जो कि बहुत ही मिनिमल, अनक्लटर और कामिंग इफेक्ट देता है। आप सभी जगह पर देख पा रहे होगे कि कैसे सारे ग्रूव्स, सारे फ्लूटेड पैनल एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, चाहे वो वार्डरोब के शटर्स हो या हमारा साइड टेबल के ड्रॉर्स, हमारे बेड बैग का पैनल हो या हमारे टीवी पैनल और स्टडी टेबल के मेन फीचर वॉल, सभी एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। यहाँ पे हमने एक स्टडी एरिया दिया है ताकि कोई भी किड हो वो इजीली यहाँ पे बैठकर अपनी पढ़ाई कर पाए। यहाँ पे हमने पैटर्न्स के साथ प्ले किया है। एज यू कैन सी इट्स मोर देन दैट। इसके अंदर हमारे पास एक टिक बोर्ड्स है जिसके अंदर आप अपने कोई भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स या फिर कोई भी इंपॉर्टेंट नोट आप यहाँ पे पिन कर सकते हो। इट्स अ पिन बोर्ड फॉर यू, जिसके नीचे हमने लाइट इफेक्ट दिया है। सारे बॉर्डर्स जो है वो सारे ब्रास और गोल्ड टच के साथ है, बिकॉज जो हमने यहाँ की एक्सेसरी सेलेक्ट करी थी वो ब्रास और गोल्ड सेलेक्ट करी थी। आप देख सकते हो ये वार्डरोब के शटर्स के हमारे हैंडल्स हैं, हमारी पेंडेंट लाइट है जिसमें थोड़ा टच हमारा गोल्ड और ब्रास का है। सारी चीज़ें एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, चाहे वो हमारा कारपेट हो जिसमें काफ़ी ब्यूटीफुल पैटर्न हमने सेलेक्ट किया है, या हमारी पैटर्न फैब्रिक वाली चेयर, एक सब चीज़ों को ये इंटरकनेक्ट करता है। नाउ दिस किड्स बेडरूम हैज़ अ लॉट मोर देन जस्ट डिज़ाइन, इट इज़ comfort and clarity. Let me take you to the other room of the house. Welcome to our walk-in closet. So this is walk-in closet as well as conversation pit. आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे पूरी वॉल पर हमने कैसे ग्लास फिनिश की प्रोफाइल शटर्स के साथ वार्डरोब ली है। वेरी सीमलेस, वेरी नीश, वेरी लग्जूरियस। सिंस आई मैंशनड ऑलरेडी कि क्लाइंट के पास 2 रूम से ज़्यादा यूज़ करने के लिए एज सच इतना नहीं था, उनकी रिक्वायरमेंट इसमें काफ़ी प्रिटी मच फुलफ़िल हो रही थी। सो हमने इसका क्या किया कि इस वाले रूम को एक वॉक-इन क्लोजेट की तरह यूज़ कर लिया, ताकि अगर हमारे पास ज़्यादा गैदरिंग है, गेस्ट ओवर्स हैं, तो हम यहाँ पे एक सोफ़ा, छोटा कॉफ़ी टेबल या फिर वी विल कीप 2 चेयर्स ओवर देयर सो दैट वी कैन हैव अ कॉन्वर्सेशन लेटर। आप देखो जैसे हमारे लिविंग रूम में मोल्डिंग का काम है, हमने यहाँ पर भी सेम मोल्डिंग का काम दिया है ताकि एक ही कॉन्सेप्ट पे पूरा घर चले। उस मोल्डिंग के साथ यहाँ पे हमने दिए हैं कुछ ग्रूव्स जो कि हमने सर्कुलर पैटर्न में क्रिएट किए हैं। दिस इज़ अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट येट सीम्स लाइक इट इज़ ब्लेंडिंग विद द एग्जिस्टिंग वन। नाउ दिस हैज़ अ वॉशरूम ऑल्सो। सिंस आई मेंशन दिस इज़ अ लाउंज एरिया कम हमारा वॉक-इन क्लोजेट, सो ये वाला वॉशरूम हार्डली यूज़ होता, बट हमको यहाँ पे कुछ यूनिक भी चाहिए था। सो जहाँ पर स्पेस नहीं होते, उनको स्टोरेज नहीं रिक्वायरमेंट होती, वहाँ पर हम देते हैं पेडेस्टल्स। नाउ पेडेस्टल जो है दिखने में काफ़ी लग्जूरियस फील देते हैं, एट द सेम टाइम आपका स्पेस काफ़ी इसमें बच जाता है। आप टाइल के कलर्स को ले लो या फ्लोर पे मोरक्कन टाइल का पैटर्न, चाहे हमारे यहाँ पे हिंजेस हों जो कि हमारे कलर थीम से एक साथ मैच कर रहे हैं। इट्स नॉट नेसेसरी दैट यू हैव टू टेक वाइट, सिल्वर, ब्लैक एक्सेसरीज। आपके कलर थीम के साथ जो जाए वही हम इसमें परफेक्टली ब्लेंड करके आपको देंगे। नाउ दिस इज़ अ प्रिटी मच गुड स्पेस। अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पे एक ओपन कॉन्सेप्ट के साथ हमने मिरर दिया है, जिस मिरर के पीछे वी डू हैव अ वैनिटी। हम स्पेस को कैसे यूटिलाइज करते हैं, साइट के कॉन्स्टेंट्स क्या है, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या है, वो क्राफ्टफुली क्यूरेट की जाती है।
इसीलिए at Srijan Group we work as a team to deliver what we committed.